वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस। देखिए, अपर और लोअर दोनों का ही लगभग अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। सबका अपना अपना कुछ स्कोर बन रहा होगा, ठीक है। उस पर वीडियो भी आ चुकी है। तो आप सबको जो भी अपना सेफ स्कोर या सेफ जोन लग रहा है, आपको अगर मेंस की तैयारी करनी है उसके लिए वीडियो है, ठीक है। पहली चीज़ देखिए, लोअर का डिस्कस करते हैं, क्योंकि जनरली जिसका अच्छा गया है एग्ज़ाम, वो दोनों भी ऐसा हो सकता है। देखिए, आपने लोअर का भी दिया है, बच्चों ने सब ने ही दिया है लगभग लोअर का, अपर का भी उन सब ने ही दिया है, ठीक है। तो आपके हो सकता है कि दोनों मेंस हो, आप इतने फॉर्चुनेट हो, ठीक है। तो आपके लिए कंबाइंडली एक स्ट्रेटेजी, ठीक, जिसको सिर्फ लोअर का देना है उसकी एक अलग से, और देन अपर की, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला लोअर वाला, ठीक है। लोअर पीसीएस। देखिए, आपका सिलेबस चेंज हुआ है। पीवाईक्यूज आपने देखे होंगे, छोटे छोटे 2-2, 2.5-2.5 नंबर के वो पूछता है। अब उसने क्या किया है, पहले आपको जो फर्स्ट टाइम इस पैटर्न को देख रहे हैं उनको एक बार समझा देते हैं क्या पैटर्न है, ठीक। देन सिलेबस पे आएंगे, थोड़ा बहुत और देखते हैं क्या इसमें किया जा सकता है। चलिए रेड रखते हैं। तो प्री तो आपने पास किया है, ये तो बात खत्म हो जाती है। अब आपका पहला पेपर हिंदी का है, 100 नंबर का है, 2 घंटे 6 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो, 20-20-20 बाकी सब में। फिर निबंध आएंगे, 2 निबंध पूछेगा आपसे, वो भी 100 नंबर के हैं। फिर एक GS1 पूछेगा आपसे 200 नंबर का, देन GS2 वो भी 200 नंबर का है। टोटल आपका बनता है 600, ठीक। अब इस 600 के बाद वो आपसे एक साक्षात्कार भी लेगा, इंटरव्यू 75 नंबर का। तो टोटल 675 नंबर का आपका टोटल बन रहा है, ठीक है। इसके बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अब आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। देखिए, पहला जो हिंदी का पेपर है, पहले मैं आपको हिंदी का बता देता हूँ, ठीक। हिंदी में आप सब लोग, इसके लिए कहीं से कुछ ऐसे नोट्स नहीं उठाने आपको, किसी का कोई बुक नहीं पढ़ना, पूरी बुक उठा के मत पढ़ना, कोई उतना यूज़ नहीं रहेगा उसका। आप पढ़ोगे भी तो उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम रहेगा, ठीक। हिंदी में आप एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यूज की ये बुक है। आप इससे सारे पीवाईक्यूज लगा लेना। अभी आपको सिलेबस में बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि उस वो कैसे आपको हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, उसने आईएएस के पेपर भी दिए हुए हैं। आईएएस में आपका क्या आता है, ट्रांसलेशन आती है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये आपके सिलेबस का पार्ट है इस लोअर वाले के। तो आप अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, आपका ठीक ठाक बन जाएगा। वैसे ही विलोम शब्द बाकी सब अभी हम देखेंगे ही, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, सिंगल सोर्स रखना, कोई 2 बुक नहीं पढ़नी है, सिंपल एक बुक सफिशिएंट रहेगी आपके लिए, ठीक। चलिए, अब ये इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है, देन चलिए इधर आ जाता हूँ मैं। ओके, ये हिंदी का आपका सिलेबस है, दिख रहा है या स्कोर बड़ा किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसको। देखिए, पहले आपसे वो पूछ रहा है शब्द वाला सिस्टम, ये संधि भेद, समास भेद, उपसर्ग प्रत्यय, व्याकरण, कोटिया, सर्वनाम विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब, ठीक। ये टॉपिक नंबर 1 है। इसी तरीके से आपके इसने 6 टॉपिक ये दिए हुए हैं। हिंदी आलेखन, अब देखिए, सरकारी पत्र, परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ये 4-5-6 तरीके के पत्र हैं। एक बार लिख लो, फॉर्मेट बना लो उसका, ठीक है। और उसी बुक से आप देख के क्या फॉर्मेट है, अपनी हैंडराइटिंग में एक फॉर्मेट बना लेना, उस फॉर्मेट को बचा के रखना, रोज मत रट्टाफिकेशन करना उसकी। जब एग्जाम आए उसके 2-3 दिन पहले देख के और वहां पे फॉर्मेट बना के आ जाना, ठीक है। क्योंकि अभी आप रटोगे तब तक फिर भूल जाओगे, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा। मैं समझाऊंगा आपको कैसे लिखना है, फिर भी जिनको सेल्फ प्रिपेयर करना है उनके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करना। फिर संक्षेपण मीन्स प्रेसी, भाई 1/3 वर्ड में आपको लिखना होता है, वो भी सिंपल। इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अपठित गद्यांश, इसके एक पैसेज है, उसके कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको आपने देख के आंसर करना है। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस आपको फॉर्मेट देखना था लास्ट वाले में। तो आपके लगभग ये 3 तो यहाँ से बन गए,
देन ट्रांसलेशन उसमें दिया हुआ है, IS के PYQs दिए हुए हैं, उसका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो ट्रांसलेशन देख लेना, आपका ये भी वहाँ से बन जाएगा। ये मैं आपको एकदम मिनिमम रिसोर्स बता रहा हूँ और मैक्सिमम आउटपुट देके जाएगा। बिल्कुल मत भटकना कि कुछ भी पूछ लेगा, किसी टेस्ट सीरीज ने अलग अलग तरीके के 10 विलोम शब्द दे दिए तो आपको फिर उसके पीछे भाग रहे हो, नहीं। सिंपल फोकस रखो कि बस यही करना है, चाहे इसमें से पूछे नहीं पूछे, करना यही है, ठीक। इतना हुआ। अब वाक्य रचना, परिभाषा, मुख्य अवयव, ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है जिसमें आपको रट्टाफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। क्या कि विलोम पढ़ लेना, पर्यायवाची, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये इन 3 में लगभग आपके हो जाएंगे। तो आपको जो रटना है वो ये है, ठीक। और ये भी क्या चीज पढ़नी है, जो किसी और एग्जाम में PYQs उसने पूछे हुए हैं, खुद से किसी कोचिंग वाले ने उठा के बनाए हैं, मत जाना उसके पीछे। क्योंकि ठीक है आपको 1000 उसने दे भी दिए, ठीक है, मैं आपको 1000 विलोम शब्द करा देता हूँ, आप में से किसी को भी ये सारे याद नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते सारे याद, और हो भी जाएंगे तो वहाँ पे आप देखो कितना आपने टाइम दिया और कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। 2-3 उसने विलोम पूछे और उन 3 या 4 विलोम में से 2 सबको आते होंगे, तो उन बाकी के 1000 आपने जो पढ़े हैं उसमें से आपको कितना फ़ायदा मिला, ठीक है। तो रैंडम किसी के मत पढ़ना, अगर PYQs में 1000 भी हैं बाकी सारे स्टेट्स के तो आप उसको देख लेना आराम से, ठीक। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही रखना है। हिंदी का पढ़ना कैसे है, इसको डेली 1 घंटा 1 आवर बिना किसी कोचिंग के, इसमें आप किसी कोचिंग पर रिलाई मत करना, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक करते हैं जो सब, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे जो लिख के आ जाओगे उतना सफिशिएंट है। इसमें आपको ना तो कोई कॉन्सेप्ट समझाने हैं, कुछ नहीं पता करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट को रटना है, सब्जेक्टिव को समझ के और क्या लिखना है, बस उतना, ठीक है। ज़्यादा हिंदी में इतना टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा डेली आपको अगर 3 से 4 महीने भी मिल रहे हैं बहुत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पूरा कर लोगे इसी में से। अब निबंध का तो मैं आपको रेडीमेड एक फॉर्मेट बना के दे दूंगा एग्जाम से पहले, कि आपने GS 1 2 3 4 पढ़ा होगा, उसी में से पॉइंट बना के सब लिख दोगे। 10 ऐसे की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर कुछ भी पूछ ले आराम से लिख लोगे, उसमें आप नहीं फंसोगे, ये मेरी आपको गारंटी है। जैसे किसी का स्ट्रॉन्ग है साहित्य और संस्कृति, हर बार पूछेगा, तो 5 साहित्य और संस्कृति पे अलग अलग ऐसे पढ़ लो, कैसे लिखना होता है वो समझ लो, और 4-5 बार लिख के देख लो, बस। यहाँ से तो पूछेगा ही। ऐसे किसी का अगर IR स्ट्रॉन्ग है, साइंस एंड टेक स्ट्रॉन्ग है, एनवायरनमेंट है, अपनी मर्जी का एक टॉपिक अभी चूज करो, एग्जाम में मत चूज करना वहाँ बैठ के कि कौन सा करना है, अभी से चूज कर लो कि भाई मुझे इस पे ऐसे लिखना है और इस पार्ट B में मुझे इस किसी एक चीज़ पे ऐसे लिखना है, वो अभी से डिसाइड है, वहाँ जाके लिख देना, ठीक है। अब आपकी 3-4 महीने जो प्रैक्टिस रहेगी सिर्फ इस पे रहेगी। क्या करना है, संडे का दिन एकदम रिजर्व रखो कि भाई मुझे एक ऐसे या तो पढ़ना है या लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और लिखना कौन सा है, इन दोनों में से जो टॉपिक मैंने पहले डिसाइड किया हुआ है। तो हिंदी और ऐसे आपका इतना स्मूथली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, कहीं टाइम नहीं देना, सिंपली आपको अगर किसी टॉपिक पे कंटेंट चाहिए आप मुझसे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा, उस पर प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। टाइम कहीं मत देना इसमें, बस संडे फिक्स है, ठीक है, वो पैरेलल आपका 1 घंटा आप दे ही रहे हो, सफिशिएंट है, ठीक। 2 चीज हुई, 2 पेपर हुए आपके। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा ये देखिए, हिस्ट्री पूछ रहा है उसमें, ठीक। हिस्ट्री के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले हैं। अब मुझसे अभी किसी ने पूछा कि सर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, ठीक है। जस्ट किसी ने यूट्यूब पे ही कमेंट किया था कि सर हिंदी में मार्क्स नहीं मिलते। तो मैं आपको बताऊं, सिंपली ये सारे कीवर्ड्स अब मुझे आपको ये कराने हैं। अभी अपना कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ही, उस पर आपका फीडबैक भी चाहिए, आप सजेस्ट भी करना। लेकिन अपना क्या रहेगा पर्सपेक्टिव कि जितने पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट्स है आपका साहित्य वाला, चित्रकला, इसको पूरा आपको एक वीडियो में समझा दिया, एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, सिर्फ पॉइंट वाइज जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आप देखना मोर देन 90% क्वेश्चन
आपके यहीं से बनेंगे। आपको बिलीव नहीं होगा तो अभी इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, जिस बच्चों ने अभी मेंस दिया था, मींस 14 मई को था शायद आपका मेंस GS1 जो 2024 का मेंस था अपर वाला, उसमें जिसने भी मेंस दिया होगा वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें एग्जाम हॉल में रियलाइज हुआ होगा, बाद में फीडबैक भी दिया, पॉजिटिव फीडबैक था, ठीक है। तो उसी तरीके से करना है। अब हिंदी वाले जो बोलते हैं कि सर हमें मार्क्स थोड़ा सा लगता है कि नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए देखिए क्या है, सिंपली अगर उसने पूछा कि मुगल आर्किटेक्चर, मुगल वास्तुकला, तो आप लिख दोगे कि भाई ताजमहल, ठीक। दूसरा भी लिख रहा है फतेहपुर सीकरी में जो ये है लखनऊ का इमाम बाड़ा, ये सब लिख रहे हो, लेकिन आपको अगर मार्क्स चाहिए सबसे अलग, तो आपको एक प्रैक्टिस जो करनी पड़ेगी, पहले से ही डिसाइड करके चलो कि भाई क्या प्रैक्टिस है, ठीक है। क्या मैं आपको डायग्राम खुद वो ड्रॉ करके बताऊंगा। सपोज आपने ऐसे कुछ फटाफट ड्रॉ किया, एग्जैक्ट तो देखिए कोई नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कुछ बन पाए। अच्छा, ये फटाफट एकदम आपको इसकी प्रैक्टिस रखनी है, चाहे राइटिंग कैसी भी हो, आसपास भी आप बना दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक। आपने सपोज ये डायग्राम ड्रॉ किया और इसमें मार्क कर दिया आपने कि ये आपका डोम है, ठीक, ये आपकी मीनार है, देन ये चारबाग स्टाइल है ना, इसी तरीके से यहाँ पे पॉन्ड मतलब पानी वगैरह रहता है, ठीक है, ये मीनार, ये सब। तो आप ताजमहल ये सब तो लिख ही रहे हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश हो, आपने अगर ये ड्रॉ किया है तो आपने इतनी सारी चीज़ें इसमें बोल दी हैं कि वो आपको मार्क्स देगा ही देगा, वो ही नहीं कोई भी देगा भाई। एक सिंपली थ्योरी लिख रहा है और कोई हिस्ट्री में भी इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके आएगा तो मार्क्स उसके ऑब्वियसली मिलेंगे उसको। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी, क्योंकि वीडियो तो फिर लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पेपर में आपका हिस्ट्री जनरली पूछेगा, देन उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री और ये साहित्य वगैरह भी है, ठीक। इसको भी सिर्फ टॉपिक वाइज ये मुझे आपको कराना है। अभी ये कैसे कराना है जब अपर वाला मैं समझाऊंगा उसमें देखते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सेकंड ये है, देन पॉलिटी पूछ रहा है, ठीक है, अधिकार, ये संघ राज्य संबंध वगैरह, और उत्तराखंड की भी शासन व्यवस्था नीचे वो पूछ रहा है, ठीक। देन ये चलिए अभी पॉलिटी चल रही है उत्तराखंड की, थोड़ा सा साइंस एंड टेक पूछता है, ठीक। और ये आपका एथिक्स वाला जो पार्ट है, ठीक, एथिक्स पूछ रहा है, देन ये बस एथिक्स और लास्ट में केस स्टडी का मामला खत्म। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लेकिन वो पूछ, अब 20 क्वेश्चन उसे पूछने हैं, हिस्ट्री भी पूछनी है, पॉलिटी भी पूछनी है, साइंस टेक पूछना है, और नेशनल भी पूछना है, एनवायरनमेंट और ये सब उसने उत्तराखंड का भी पूछना है। तो उसके पास बहुत सारे टॉपिक हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो एक टॉपिक को ज़्यादा अंदर तक नहीं पकड़ना लोअर के लिए, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा आसपास लिखना, बस उतना आपके लिए काम करेगा। देन आपका पेपर 2 देखिए, इकोनॉमी वगैरह पूछता है, MSME इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही, भूगोल पे पूछता है, देन उत्तराखंड की डेमोग्राफी, सामाजिक घटना और करंट अफेयर, ठीक। तो कुल मिला के जो अपर में 1 2 3 4 इन 4 GS पेपर में पूछ रहा है, और फिर 5 और 6 वो कंबाइंड मिला के वो सिर्फ 2 पेपर में पूछ रहा है, GS1 में और GS2 में। ये लोअर का है आपका, ठीक है। लोअर अपर में बस यही है, सिलेबस लगभग वही है, उसका छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा थोड़ा पूछेगा, लोअर में पूछेगा, 2 पेपर में पूछ लेगा, और वो आपके लिए ठीक ठाक 6 पेपर रखता है बस। तो अब किसको कितना पढ़ना है वो तो आपने डिसाइड करना है, ठीक। एक चीज और, अब जो अपर वाले हैं, ठीक है, अपर के लिए देखिए आपके लिए मैं बोलता हूँ सिंपली हिंदी वैसे ही रखना जैसे आपको लोअर की करनी है। एक बुक लेके सिंगल सोर्स अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। ऐसे अगेन वही टॉपिक डिसाइड कर लो, बात खत्म। अब GS 1 2 3 4 से लेके 6 तक, ठीक। इसमें भी जिन्हें खुद से प्रिपेयर करना है, आप
कर सकते हो अपने हिसाब से, सिलेबस आपके सामने है, PYQs है, बस यही अपना सोर्स रखना, फालतू की किसी चीज़ों में नहीं पढ़ना। अच्छा, इसमें हम क्या आपकी हेल्प करेंगे, तो देखिए आज से मोस्ट प्रोबेबली एथिक्स स्टार्ट करनी है, ठीक। इथिक्स में चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितने टॉपिक हैं लगभग, PPT होगा ना, PPT, ठीक है, ये आपके सामने है, ये हाईलाइटेड भी है, मैंने शेयर भी किया था इसके पहले। इसमें देखिए क्या है, इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इन सब पे क्वेश्चन वो पूछता ही है टॉपिक वाइज, फिर उसके अंदर जाना है आपने। तो सिंपली आप पहले से ही एक रेडीमेड अपनी चीज़ बना के रखना। सपोज वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछता है, तो इन इमोशनल इंटेलिजेंस का आपके पास एक इंट्रो होना चाहिए जो सबसे अलग हो। फिर जो इसके कंपोनेंट है कि सेल्फ अवेयरनेस, सोशल स्किल, ठीक है, आपका एम्पैथी, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन में कहीं भी डेनियल गोलमैन, इनको मेंशन करना है और इन सब के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक। एक अच्छा सा कंक्लूजन देना है, इससे ज़्यादा तो आपको कंटेंट चाहिए नहीं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस वो कैसे भी पूछ ले, इंट्रोडक्शन आपने देना है तो एक बार याद कर लो। अब एक तो सिंपल सा है कि टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट इमोशंस ऑफ आवर्स एंड अदर्स, वैसे वाला। उससे बढ़िया मैं आपसे बोलता हूँ भागवत गीता कोट करना आप। जैसे उसी की एक कोट है, यम ही ना व्यथावंते, यम ही ना व्यथावंते सोमृताम सवा समदुखम सुखम धीरम सोमृताय कल्पते। ऐसे कुछ करके आप लिखते हो और फिर बोलते हो कि ये समराइज करता है इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब तो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को पहले तो आपने जो अपने स्क्रिप्चर है या फिर बोल लीजिए जो ऑथेंटिक सोर्स है, एक तरीके से सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपने उसको कोट कर दिया। तो बाकी सब जो लिख रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज दिस 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 दिस, आप उससे पहले ही अलग हो गए। तो आपने एक एज ले लिया वहीं से पहले, फिर आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया जो इसके अलग अलग कंपोनेंट थे, ठीक, EI के। देन उसके एग्जाम्पल आपने सबके पर्सनल अच्छे से सिविल सर्विसेज के लिख दिए, सबके एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। फिर आपने एक अच्छा सा कंक्लूजन कर दिया। तो बस यही आपको याद रखना है। दैट मीन्स एथिक्स का पेपर आपको EI में पूछता हूँ तो आप अगर नींद से भी उठे हो तो आप पहले ही बता दो कि इंट्रोडक्शन ये है, 5 इसके कंपोनेंट हैं, डेनियल गोलमैन, कंक्लूजन लगभग ऐसा रहेगा, ये 5 6 7 10 एग्जाम्पल हैं, दैट्स इट। वहीं से पूछेगा, कुछ भी पूछे घुमा फिरा के वहीं से लिख दो, ठीक है। क्या पूछता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आप कैसे यूज़ करोगे EI को, पब्लिक सर्विस में कैसे यूज़ करोगे। तो जो पब्लिक सर्विस में है वही उसमें है, दोनों पब्लिक सर्विस ही है, तो सब कुछ लगभग सेम है, बस शब्दों का खेल रहेगा, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। तो हम कहाँ पर थे, अच्छा एथिक्स, ये अपना, अच्छा ठीक है एथिक्स का था। तो इसी तरीके से अब एथिक्स में भी पूछेगा तो एथिक्स ही पूछ लेता है आपसे सिंपली कि एथिक्स मीन्स क्या। तो आप उसको भी भागवत गीता से स्टार्ट करो कि आत्मानी प्रतिकूलानी परिशम न समाचरा, कि ऐसा दूसरों के साथ मत करो जो आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते। तो इस तरीके से आप जब इंट्रोड्यूस करते हो तो सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से समराइज हो जाती है। कम शब्दों में जो सही लिखना होता है वो यहीं से आएगा। तो एथिक्स, मोरल, ये सब चीज़ धीरे धीरे, देखिए एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं समराइज कर सकते, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे हमें करना है। तो ऐसे एथिक्स करना है, उसके बाद फिर GS1 पे जाएंगे, उसमें हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, इन सब के मैं आपको फॉर्मेट दूंगा कि एक मसल मेमोरी की, आपको नहीं भी आता तो कैसे लिखना है उसको, ठीक। सपोज मैंने आपसे पहले बताया भी है बहुत बार, कल्चर का पूछ ले तो कल्चर में आपको फा ऐसे कुछ करके याद रख लेना कि फिलोसफी, फूड, फेस्टिवल, फेयर, फिटनेस,
इन्हीं सबसे निकालने होते हैं पॉइंट्स। तो सिंपल है, बस सही से मैनेज करना है, ठीक। तो GS1 एथिक्स, ऐसे ही GS2 जो पॉलिटी वाला है, और फिर GS3 जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक है, वो करंट के रहेंगे। करंट प्लस जो कॉन्सेप्ट है उसको तभी मीन्स अभी से लगभग 2-3 महीने बाद ही आपको वो इवॉल्व होके पता चलेगा कि कौन से टॉपिक न्यूज़ में थे, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो वो तभी देखते हैं उसको धीरे धीरे। एक चीज़ और, अच्छा उत्तराखंड स्पेशल रह रहा है अपना, यूके स्पेशल। तो यूके स्पेशल का मैंने आपके लिए सोचा है इस बार कि टॉपिक वाइज, सपोज एक टॉपिक है, उस पर आपको 4-5 क्वेश्चन अलग अलग एंगल से कराऊंगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी करने हैं और फिर उसी के नोट्स बना लेना। सपोज आपने एक टॉपिक पे 4-5 क्वेश्चन लिखे, खुद से प्रैक्टिस की, उसके बाद समराइज करके उसको एक पेज पे ले आए कि ठीक है इसका ये। तो आपके अगर 100 टॉपिक भी हैं तो आपके पास 100 पेज हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिख भी चुके हो, फिर इसका रेक्टिफिकेशन कर करके कम करके इसको 50 पे ले आना, फिर हो सकता है इसको आप 30 पे भी ले आना। तो 30 पेज आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आराम से रिवाइज कर लोगे। तो उस हिसाब से ही स्ट्रेटजी अपनी लेके चलना, बाकी मैं आपको कोऑपरेट करूँगा ही। तो इन समरी आपको देखिए, अपर लोअर, अब जिसको सिर्फ लोअर देना है तो आप लोअर के लिए मैंने आपको बताया है। अपर जिसको देना है वो वैसे कर सकते हैं, जिनको दोनों देने हैं तो आपको क्या करना चाहिए ना, अपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि अपर में लोअर, अपर में आपका लोअर आ ही जाएगा। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रहेंगे करंट अफेयर के, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ डिस्कस कर दिया जाएगा विद टाइम। पहले क्या था कि टाइम का मुझे थोड़ा सा इशू था, अब वैसा इशू नहीं है। आपका अगर दिसंबर में मेंस है अपर का, तो आपको बाय अक्टूबर सारे पेपर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आप 1 महीना प्रैक्टिस करना, याद करना और फिर लिख के आना, आराम से अच्छे से पेपर होगा आपका। तो चलिए, बाकी आपका जो फीडबैक है आप दीजिए। इसके बाद मुझे मेंस का एक पूरा स्केड्यूल बनाना है, आप उसमें भी जो भी आपके सजेशन है दे सकते हैं। थैंक यू।